बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अल्लाह के करम से खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब। ये हमारे कुछ कंटेंट्स होंगे। तो बेसिकली आज हम इलेक्ट्रॉन का पता लगाने जा रहे हैं। आज हम इलेक्ट्रॉन का एड्रेस मालूम करेंगे कि इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुझसे पूछें कि सर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो चलें आज मैं आपको उसका एड्रेस लिखवाता हूँ। तो उससे पहले आप कुछ टर्म जानते हैं उसके। जैसे किसी भी शख्स का आप एड्रेस पूछें तो हम क्या तहसील बनाते हैं, उसका यूनियन काउंसिल बताते हैं कि फ़लाँ यूनियन काउंसिल में होगा, यूनियन काउंसिल फ़लाँ उसके कस्बा बताते हैं कि किस कस्बा में होगा, और फिर उसका मकान बताते हैं कि ये उसका मकान है, उसका फुल एड्रेस। इसी तरह क्वांटम नंबर भी डिस्क्राइब करते हैं इलेक्ट्रॉन के मालूम करने को। तो जैसे अगर आप वैसे बात करें कि किसी का सिटी का नाम बताते हैं, फिर गली नंबर बताते हैं, गली नंबर से मकान नंबर बताते हैं, तो एक फुली एड्रेस कम्प्लीटली, तो वो हमें क्वांटम नंबर के ज़रिए इलेक्ट्रॉन का एड्रेस मिलता है। लेकिन एक बात ज़हन में याद रखें कि हम कभी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मालूम कर सकते। हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। हम एक रीजन फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें इसकी 99% प्रोबेबिलिटी इसकी हो सकती है कि चांसेस ये यहाँ हो। तो वो आज हम उसके एड्रेस हैं। तो उठाएं पेंसिल और मैं आपको उसका एड्रेस बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा। तो अपना नोटबुक पेंसिल उठाएं और नोटबुक उठाएं और एड्रेस नोट करना स्टार्ट करें। तो क्या है, शेल सब शेल ऑर्बिटल जो कि आप पहले जानते हैं। तो फिर मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। और शेल हमें पता है कि जो बोर ने हमारे पास मॉडल था उसके मुताबिक क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। इस शेल को ऑर्बिट भी कहते हैं। एक बात याद रखें, ऑर्बिटल और ऑर्बिटर को, ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्स नहीं करना, ये दोनों अलग-अलग टर्म है। जो शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी लेवल्स हैं, एक डिफाइंड एनर्जी लेवल है, इनको हम शेल कहते हैं। तो इसी तरह ये ईच सब शेल स्प्लिट फर्दर इनटू सब शेल में होता है। जैसे कि पहला का अगर देखें तो हमारे पास ऐसा होता है, इसी तरह दूसरे में हमारे पास इस तरह दूसरा स्प्लिट हुआ होता है, तीसरा देखें तो इस तरह 3 सब शेल मज़ीद में स्प्लिट हुआ होता है। तो इसे हम फर्दर डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन। तो इसके बाद अगर देखें एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है। एटॉमिक ऑर्बिटल की डेफिनेशन, एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज़ द 3 डिमेंशनल रीजन। एक 3 डिमेंशनल रीजन ये स्पेस आप कह सकते हैं अराउंड द न्यूक्लियस वेयर एन इलेक्ट्रॉन इज़ मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड। जहाँ इलेक्ट्रॉन के 95 से 99% चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जाएगा। उसके बाद देखें तो मेरे पास ईच एटॉमिक ऑर्बिटल हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड एनर्जी। हर एटॉमिक ऑर्बिटल की अपनी शेप होगी, एनर्जी होगी, और उसकी अपनी रीजन होगा, स्पेस होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी। अब क्वांटम नंबर को देखें। क्वांटम नंबर हम इतने ज़्यादा हम क्यों डिस्क्राइब करते हैं, तो देखें तो जब हमने बोर एटॉमिक मॉडल का देखें तो उसमें क्या था कि जब उसको मज़ीद हमने हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को मज़ीद हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से देखा तो उसकी जो लाइन स्पेक्ट्रा था मज़ीद सब डिवाइडेड इनटू वेरी फाइन लाइन में था। तो उसका जो स्पेक्ट्रल लाइन था मज़ीद सब डिवाइडेड इनटू वेरी फाइन लाइन था। तो इसलिए हमें मज़ीद इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करने के लिए क्वांटम नंबर की ज़रूरत पड़ी। तो इसमें से हम देखते हैं कि जब ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल देखा गया तो उसकी कोई शेप थी। अब इंशाल्लाह ये जो अभी आप पिक्चर देखेंगे इससे आपका ऑर्बिटल का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि असल में ऑर्बिटल शेल है क्या। ऐसे नहीं बनाया गया बल्कि ये शो एक्सपेरिमेंटली शो हुआ था। 1s हाइड्रोजन का क्योंकि एक सिंपली एटम है, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको जब स्टडी किया गया तो इसका 1s की ऐसे सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, और इसी तरह और 3 डिमेंशनल स्पेस में है। ये 3 डिमेंशनल स्पेस मैंने बनाए हुए हैं एरो से। तो आगे आप देख सकते हैं 2s के लिए कुछ ऐसे ही आई और 3s के लिए कुछ ऐसी शेप थी। तो अब देखें अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक इज एन अदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द प्रोबेबिलिटी। तो वेव फंक्शन को हम ऑर्बिटल भी कहते हैं। वेव फंक्शन आर आल्सो कॉल्ड ऑर्बिटल। तो अब देखें अगर इसको मैं देखूं क्या है, एक तरफ मैंने वेव फंक्शन लिया है, साई स्केयर है, प्रोबेबिलिटी है मेरे पास, और दूसरे पास मेरे क्या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो दूसरे पास मेरे क्या पास क्या है, आर है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस।
आप देख सकते हैं कि जितना न्यूक्लियस के करीब होते जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सॉरी वन जो एस ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है, तो इसका मतलब है क्या है, वो अराउंड द न्यूक्लियस सेम प्रोबेबिलिटी होगी उसकी, कहीं भी वो पाया जा सकता है। तो आप जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, आर बढ़ता जाएगा, तो आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। जब हम 2s को देखते हैं तो इस तरह क्या है, इसमें उसमें कहीं भी पाया जा सकता है 1s में। अगर 2s की बात करें तो 2s भी आप देख सकते हैं पहले प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, फिर एक जगह पे आके ज़ीरो हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, और फिर मैक्सिमम हो जाती है, और फिर आगे फिर जाके ज़ीरो हो जाती है। अब इसमें और 1s और 2s में अगर फ़र्क देखें तो वो उसमें सिर्फ एक ही रीजन है जिसमें हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल मालूम कर सकते हैं। अगर इसमें देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन दो रीजन है, एक ये फर्स्ट रीजन है और एक दूसरा। और सेंटर में क्या है, उसका एक ऐसी जगह है जहाँ प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है, इसे हमने नोड का नाम दिया है, आपको बता दें वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो, दैट रीजन इज कॉल्ड नोड। तो जब 2s है तो एक नोड है। इसी तरह 3 में आप देख सकते हैं कि दो नोड आ रहे हैं, 3 रीजन में प्रोबेबिलिटी मुमकिन है। तो इस तरह ये आपका एक ये था हाइड्रोजन एटम के स्ट्रक्चर को जब स्टडी किया। अब देखते हैं क्वांटम नंबर। और क्वांटम नंबर की बात करें तो क्या था, व्हेन वी सॉल्व द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर द हाइड्रोजन एटम वी फाइंड मैनी वेव फंक्शन ऑर्बिटल दैट सेटिस्फाई इट, जो हाइड्रोजन एटम के स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई कर ले। ईच ऑफ दीज ऑर्बिटल इज कैरेक्टराइज बाई सीरीज ऑफ नंबर कॉल्ड क्वांटम नंबर, या आप इन दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाई इट्स 4 क्वांटम नंबर। आप इलेक्ट्रॉन का जो एड्रेस है, जैसे मैंने कहा ऐसे क्या एड्रेस, वो आप 4 क्वांटम नंबर के ज़रिए मालूम कर सकते हैं कि वो कहाँ पे होगा एग्जैक्ट। मुझे उसकी मतलब प्रोबेबिलिटी हम किसी भी रीजन में मालूम कर सकते हैं कि 99% उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ होगी इन 4 क्वांटम नंबर के ज़रिए। तो क्या है वो देखते हैं। पहला हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, दूसरा क्या है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड चौथा क्या है स्पिन क्वांटम नंबर। तो चलते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द different energy level in Bohr atom are represented by and this is called principal क्वांटम नंबर। जो आपके शेल हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो अभी हमने देखा था। तो क्या है, इसकी वैल्यू जो n की होगी वो नॉन ज़ीरो होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगी, एन इन्फिनिटी तक होगी। आगे देखें तो n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके गिर्द शेल दी हुई है। ये हमारे पास, इसको श्रोडिंगर ने क्या था कहा था कि ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। आगे देखें तो हर प्रिंसिपल, क्योंकि ये जो वैल्यू ऑफ n है ये हमें क्या बताती है, एक साइज़ और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताएगी। दूसरा क्या इससे पता चलता है हमें, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे n क्या बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस से उतना ही इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा। नंबर ऑफ n इंक्रीजेज एंड इलेक्ट्रॉन इज फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो हमें उसकी लोकेशन भी पता चल सकती है। ये है एनर्जी लेवल फॉर हाइड्रोजन एटम। तो ये n बराबर 1 है तो उसे हम k शेल कहते हैं, जब n बराबर 2 है तो l है, जो n बराबर 3 है तो m है, एंड सो ऑन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में आप मालूम कर सकते हैं 2n स्क्वायर के फार्मूले के जरिए। n बराबर 1 है तो n की जगह 1 पुट करेंगे तो k शेल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, l के लिए जब 2 पुट करेंगे तो 8 एंड 18 एंड 34 इसी तरह 32 सॉरी। तो अब देखें En ये क्या है, ये एनर्जी है किसी भी ऑर्बिट की, किसी भी ऑर्बिट की क्या है एनर्जी है। तो ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर की। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे जैसे n बार इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ n इंक्रीज, द स्पेस बिटवीन द टू एडजेसेंट ऑर्बिट क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो क्यों हो रही है ऐसा, क्योंकि En क्या है, एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है n के, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसलिए ये आप वैल्यू ये पुट करके देखें तो ये इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती जाएगी स्पेस। तो अब आप क्या करेंगे, n बराबर 1 पुट करें, E1 हमारे पास पहले लेवल के लिए एनर्जी आ जाएगी, 2 पुट करें दूसरे के लिए
तीन पुट करेंगे तो तीसरे के लिए आ जाएगी एंड सो ऑन। तो अब ये नेगेटिव वैल्यू क्यों है? नेगेटिव वैल्यू शो कर रही है कि इलेक्ट्रॉन की जो है अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ, जितनी इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा होगी, इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी, उतना क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू, एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी। अब नेगेटिव वैल्यू जितनी कम होती जाएगी, इससे हमें ये भी पता जा सकता है, जितनी नेगेटिव वैल्यू कम होती जाएगी उतनी इंट्रैक्शन कम होती जाएगी। अब ये देखिए के बराबर है, अगर एन बराबर 1 पुट करेंगे तो आपके पास यही आएगी तकरीबन, तो ये हमारे पास वैल्यू। अब जब 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो इंट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के साथ वो कम हो जाएगी, वो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस हो जाएगा। तो आज जैसे जैसे नंबर ऑफ एन बढ़ते जाएंगे तो इधर से नेगेटिव वैल्यू कम होती जाएगी, पॉजिटिव की तरफ बढ़ती जाएगी, यानी कि एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज। जितना न्यूक्लियस के कोई शेल करीब होगा उतनी उसकी एनर्जी कम होगी, जितना दूर होगा उतनी उसकी ज़्यादा होगी। तो जितना ज़्यादा दूर होता जाएगा तो इसकी नेगेटिव वैल्यू कम होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी एनर्जी। जब एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी तो वो हमारे लिए उतना ही इंट्रैक्शन कम होने की वजह से हम उसे ईजिली रिमूव करा सकते हैं। तो ये इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन। तो आगे देखें अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है जिसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, ये देखें, दिस द क्वांटम नंबर एल डिफाइन द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, स्फेरिकल है वेट एवर जो भी होती है, मतलब बाय द इलेक्ट्रॉन एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमें ऑर्बिटल की शेप के बारे में बताता है और दूसरा मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। और ये हमें सिंपली आप कह सकते हैं कि ये हमें सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब देखें सब शेल एल बराबर 0 1 2 3 4 5 एंड n-1 तक इसकी वैल्यू हो सकती है। अब n-1 तक है तो n, तो इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, n पे। तो वैल्यू ऑफ l डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ n, द वैल्यू दैट आई कैन टेक that L can take depend on the value of N. These value represent different subshell. अब ऐसा क्यों तो हुआ था, जैसे हमने देखें हाइड्रोजन गैस स्पेक्ट्रम को स्टडी किया हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर में, तो उसकी जो लाइन स्पेक्टर थी ना वो फर्दर सब डिवाइडेड इनटू वेरी फाइन लाइन में हो रही थी। तो इसलिए हमें फिर अज़ीमुथल क्वांटम नंबर का नाम इसे दिया गया, तो इसे हमने इसको सब शेल का नाम दिया। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं, अब देखते हैं कि एल की जब 0 होगी तो हमारे पास सब शेल कौन सा होगा। जब देखें ये मैंने एल की वैल्यूज़ लिखी हैं, ऊपर नीचे नेम ऑफ सब शेल लिखा है और नीचे किसी भी सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप कैसे, जब एल की वैल्यू 0 है तो सब शेल कौन सा है, एस है, और किसी उसमें इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, जो आपके इस फार्मूले के 2 × 2l+1 के जरिए मालूम कर सकते हैं। एल की वैल्यू जगह 0 पुट करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जब एन की वैल्यू आगे देखें, जब एल की वैल्यू 1 है तो मेरे पास पी सब शेल आ रहा है, और इसी तरह इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि जब आप 1 पुट करोगे इस फार्मूले में 2 × 2l+1 में एल की जगह 1 पुट करो तो मेरे पास 6 आएगा एंड सो ऑन। और आगे देखिए ये एनर्जी, वही एनर्जी लेवल फॉर हाइड्रोजन है एटम शोइंग द सब शेल। तो ये सब शेल आप देख सकते हैं कि किस तरह शो कर रहा है, पहले लेवल पे, दूसरे लेवल पे, तीसरे लेवल पे मज़ीद क्या स्प्लिट हो रहे हैं। तो अब देखें पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम्स और हाइड्रोजन एटम में के क्या फ़र्क था। इसमें सिर्फ साइज़ और एनर्जी का फ़र्क था। अब इसमें अगर देखें, अगर आप एनर्जी लेवल में देखें, हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल में क्या है, पहले 1s है, फिर देखें 2s और 2p की एनर्जी क्या है, सेम है, मतलब ये क्या है, डी जनरेट है। तीसरे में देखें 3s 3p और 3d की क्या है, सेम है, मतलब डी जनरेट है। लेकिन पॉली इलेक्ट्रॉनिक यानी कि वो आइटम जिनके इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा हैं, तो उनके लिए ऐसा नहीं होता। उनके लिए क्या होता है, एस की एनर्जी लेस देन होती है पी से, पी की एनर्जी लेस देन होती है डी से, डी की लेस देन होती है एफ से। तो इसे आप कह सकते हैं कि 1s लेस देन होगा 2s से, 2s लेस देन होगा 2p से। लेकिन इधर देखें तो 2s इज इक्वल टू है 2p की एनर्जी रखता है। तो ये फ़र्क था पॉली इलेक्ट्रॉनिक। अब देखें, क्योंकि वैल्यू ऑफ अज़ीमुथल क्वांटम नंबर डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो दोनों के दरमियान हम रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये जैसे हमने पहले बनाया है वही टेबल मैंने ले लिया है। अब ये मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें वैल्यू ऑफ एन दी हुई होंगी। देखेंगे कि वैल्यू ऑफ जब एन होगी तो उस वक्त पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल क्या होगी। तो जब वैल्यू ऑफ एन, ये एन है तो ये वैल्यू है, फिर आगे शेल है, तो जब एन की वैल्यू 1 होगी और शेल हमारे पास कौन सा होता है,
के होता है उस वक्त। तो मेरे पास पॉसिबल वैल्यू जो होगी एल की वो क्या है 0, क्योंकि जब आप क्या करेंगे n-1 है, n की जगह आप क्या पुट करेंगे 1 है, तो 1 - 1 क्या आ गया 0। तो जब 0 है तो सब शेल कौन सा है s, तो मेरे पास सब शेल s आ गया। इसे वैल्यू आप 2 लेंगे, जब n की वैल्यू 2 लेंगे तो मेरे पास सब शेल जब n की वैल्यू 2 तो शेल कौन सा होगा l, और वैल्यू मेरे पास क्या आएंगी 2n-1 है ना, तो n की जगह 2 - 1 मेरे पास क्या आएगा 1, तो मेरे पास पहली 0 आएगा फिर 1 आएगा। तो 0 पे क्या होता है जब l की वैल्यू 0 हो s सब शेल, और जब l की वैल्यू 1 हो p सब शेल, तो 0 s और 1 p जब l की वैल्यू 1 हो। इसी तरह 3 की आप मालूम कर सकते हैं, 3 में m होता है, तो आप पॉसिबल वैल्यू मेरे पास 0 आएगी 1 आएगी और साथ में 2 आएगा। तो इसी तरह क्या है 0 पे जब l की वैल्यू 0 होती है s सब शेल होता है, जब l की वैल्यू 1 होती है p होता है, जब l की वैल्यू 2 है तो आप सकते d सब शेल है मेरे पास, तो d मैंने लिख दिया। अब देखते हैं कि इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। 1s क्या है 1 रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ n एंड s रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ l, और 2s 2p 2 represent the value of n and s is represent the value of azimuthal quantum number। तो अब इसी तरह तीसरे के लिए 3s 3p एंड 3d। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में आप मालूम कर सकते हैं। अब देखें पहले शेल में क्या है एक शेल है, एक सब शेल है, तो s में कितने होते हैं 2, ये 2 आ गए। तो आगे देखें दूसरे में क्या है 2s एंड 2p, तो s में 2 होते हैं और p में आप देख सकते हैं 6 हैं, तो 6 टोटल कितने हो गए 8। इसी तरह s में 2, p में 6 और d में 10 होते हैं, टोटल कितने 18। अब देखें ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल फॉर द हाइड्रोजन एटम शोइंग सब शेल। अब देखें जब n बराबर 1 है तो एक सब शेल है, इधर भी n बराबर 1 है तो एक ही सब शेल है s है। तो n बराबर जब 2 है तो 2 सब शेल है, एक 2s है एक 2p है। तो इधर देखें जब n बराबर 2 है तो क्या है एक s है और एक p सब शेल है। तो जब n बराबर 3 है तो 3s 3p 3d 3 सब शेल है। तो इधर भी आप देख सकते हैं n बराबर 3 था तो 3s 3p और 3d 3 सब शेल आए थे। तो ये था हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जो आज हमने देखा। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।